बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ होल माइकोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर पूरी माइकोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। जिस तरह प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पैरासाइटोलॉजी को रिवाइज किया था। तो माइकोलॉजी होती क्या? माइकोलॉजी क्या होती है? फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। फंजाई किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, चाहे वो यीस्ट फॉर्म में हो, चाहे वो मोल्ड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो मशरूम के फॉर्म में हो, तो उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? फंजाई के जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होती है। इसकी सेल वाल होती है जो कि काइटिन से बनी हुई होती है, ग्लूकान और बनान से बनी होती है। इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेजर स्टीरोल होता है वो एर्गोस्टीरोल होता है। मोस्ट फंजाई ओब्लिगेट एरोब होते हैं और कुछ या ना होने के बराबर फैकल्टेटिव एनारोब और 0% एनारोब होते हैं। थर्मली डायमॉर्फिक होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इसकी डिफरेंट फॉर्म होते हैं। यूजली इन्वायरमेंट के अंदर मोल्ड्स होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर यीस्ट के फॉर्म में रहते हैं। इनकी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर मीटिंग होती है और सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जबकि इस सेक्सुअल के अंदर कोनिडिया बोलते हैं जिसको एक सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल स्पोर बनते होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसको कोनिडिया बोलते हैं। अब फंजाई और बैक्टीरिया को अगर आपने कंपेयर करना है तो पहला पॉइंट होगा न्यूक्लियस का। तो फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक जबकि बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी प्रोमिनेंट नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये फंजाई के अंदर राइबोसोम वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ें फंजाई के अंदर होती है। राइबोसोम वैसे बैक्टीरिया में भी होते हैं, लेकिन जो राइबोसोम होते हैं फंजाई के अंदर वो यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। तो असल में जो डिफरेंस है ना फंजाई और बैक्टीरिया में, ये बिल्कुल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक वाला है। सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल नहीं होते बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा जिसके अंदर स्टीरोल होता है तो वह माइकोप्लाज्मा। सेल वाल काइटिन से बनी होती है, इसकी सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेन। काइटिन के अलावा बीटा 13 ग्लूकान भी होता है और मनान भी होता है। माइटोकॉन्ड्रियस में होती है, माइटोकॉन्ड्रियस में नहीं होती। स्पोर ये बनाता है, लेकिन यहाँ पे एंडोस्पोर बनती है। जो स्पोर होते हैं वो सेक्सुअल और रिसेक्सुअल दोनों होते हैं, लेकिन इसके जो स्पोर होते हैं वो मेनली एसेक्सुअल होते हैं और वो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि इसके स्पोर रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। थर्मल डायमॉर्फिज्म इसमें होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। राइबोसोम BTS का होता है, इसमें सेमेटियस का होता है। अब फंजाई के टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है, यानी फंजाई की फॉर्म्स या टाइप्स। तो पहले यीस्ट और दूसरे मोल्ड्स, इसके अलावा मशरूम भी होते हैं, लेकिन वो मेडिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यीस्ट को देख लेते हैं। जो यीस्ट होते हैं, यीस्ट एक सिंगल सेल के फॉर्म में ग्रो करते हैं और ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल बर्डिंग वाले प्रोसेस है। मोल्ड्स एक लॉन्ग फिलामेंट्स बनाती है जिनको हाइफी बोलते हैं, और मेट बनाती है, मेट। ठीक है, जालानुमा स्ट्रक्चर जिसको माइसीलियम बोलते हैं। अब हाइफी दो टाइप के होते हैं, सेप्टेड और हेसेप्टेड। तो पहले हाइफी को पढ़ लेते हैं। हाइफी होता है कि हाइफी फिलामेंटस ट्यूब लाइक सेल होती है। ठीक है, मोल्ड्स के तो जो इंडिविजुअल सेल क्या फिलामेंट्स होते हैं तो उनको बोलते हैं हाइफी। अब कहते हैं कि जो हाइफी होती है हाइफी टिप्स के ऊपर ग्रो करती है, जिसको बोलते हैं एपिकल ग्रोथ। अब हाइफी तीन टाइप की होती है, सेप्टेड, एसेप्टेड और दूसरा होता है सूडो हाइफी। जो सेप्टेड हाइफी है इसके अंदर आपको ट्रांसवर्स वाल्स देखने को मिलती है। ठीक हो गया, ओके। और ये कहती है कि आप इसकी जो क्लासिकल एग्जाम्पल होगी, क्लासिकल एग्जाम्पल अगर आपको दिखाऊं मैं अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर, तो जो सेप्टेड हाइफी एस्परजिलस के अंदर, जबकि नॉन सेप्टेड हाइफी होती है म्यूकोर राइजोपस के अंदर। ठीक हो गया। जो यीस्ट वाली सॉरी यीस्ट तो है नहीं, तो नॉन सेप्टेड हाइफी के अंदर क्या होती है? क्रॉस सेप्टा या क्रॉस स्ट्राइएशन या ट्रांसवर्स वाल नहीं होती। सूडो हाइफी ये किस में होती है? कोनिडिया के अंदर होती है। सॉरी, कोनिडिया में नहीं बल्कि कैंडिडा अल्बाइकन के अंदर होती है। इसमें क्या होती है? इसमें हाइफी लाइक कंस्ट्रक्शन होती है हर एक सेप्टम के ऊपर। अगर मैं आपको यहाँ से डायग्राम से दिखाऊँ तो यहाँ पे वैसे डायग्राम बनी भी नहीं है, लेकिन जो सूडो हाइफी होती है, ट्रू हाइफी किसके अंदर मौजूद होती है? कैंडिडा अल्बाइकन्स के अंदर होती है। कोनिडिया को देख लेते हैं जो कि सेक्सुअल स्पोर होती है। तो कोनिडिया यहाँ पे चार टाइप्स लिखी हुई है, आर्थ्रोस्पोर, क्लैमिडोस्पोर, ब्लास्टोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, डिपेंडिंग अपॉन इनकी एनाटॉमी क्या है। ठीक है, या इनकी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। आर्थ्रोस्पोर किस तरह से बनता है? बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एंड्स ऑफ हाइफी। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ इस बुक में तकरीबन, तो आपको समझ आ जाएगा कि आर्थ्रोस्पोर किस टाइप के होते हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, ओके। सॉरी फॉर टू मच इंटरप्शन। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो आपको जो चार्ली वाला सी वाला, तो ये कि आर्थ्रोस्पोर है। तो आर्थ्रोस्पोर में क्या होता है कि बनते किस वजह से है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ एंड्स ऑफ हाइफी। तो इसके एंड्स ऑफ हाइफी इनके फ्रेगमेंटेशन से होते हैं। ठीक है, कोनिडिया। क्लैमिडोस्पोर में क्या होता है कि जो थिक वाल्ड होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो कि जो क्लैमिडोस्पोर है बी वाला देखो, तो ये थिक वाल्ड होते हैं। ठीक है, और क्वाइट रेजिस्टेंट होते हैं। ब्लास्टोस्पोर में क्या होता है? बडिंग प्रोसेस से बनते होती है। ये बडिंग नजर आ रही है आपको। और लास्ट है स्पोरेंजियोस्पोर जो कि सैक में के अंदर बनते हैं, उस सैक को बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, तो सैक के अंदर बनने वाले प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं। मेनली ये कहते हैं फंजाई होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो ग्रैनुलोमा की इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट कर देती है, ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये बेसिक प्राइमरीली होती है ग्रैनुलोमा को बनाने के अंदर। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक्यूट सपोरेशन। ग्रैनुलोमा क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जबकि सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन क्या होती है? एक्यूट या एक्सुडेटिव या न्यूट्रोफिलिक। ये भी कुछ डिजीज के अंदर होती है, फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस के अंदर और स्पायरोट्राइकोसिस
माइकोसिस के अंदर। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की एक्टिवेशन की वजह से क्या हो सकता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली कोकाइडियाड्स के अंदर आप देखोगे इसको। अब कौन से फंजाई ऐसे है जो ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन करवाती है, तो इसके अंदर जो 3 फंजाई है वो सिस्टेमिक से है और एक है अपॉर्चुनिस्टिक वाला कौन सा, एस्परजिलस। बाकी 3 क्या है, ये बाकी 3 है ये सिस्टेमिक से। बस आपने कोकाइडियाड्स को हटा दिया तो कोकाइडियाडोमाइकोसिस है, ब्लास्टोमाइकोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, एस्परजिलस है। और कुछ फंगस के टॉक्सिन भी होते हैं और एलर्जी वगैरह भी होती है। जो माइकोटॉक्सिकोसिस होती है ये टॉक्सिन्स की वजह से होती है, और जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं इनकी वजह से एलर्जी आ सकती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में यहाँ पे 4 स्टेप्स लिखे गए, ठीक है। पहला डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी जो कि आप 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हो। दूसरा कल्चर जिस एगर के ऊपर करते हो उसका नाम है सेबरोडागर, पीसीआर। और चौथा होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सेबरोडागर के अंदर क्या करते हो, स्पेसिमेन के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हो और इसके ऊपर सिर्फ फंजाई की ग्रोथ की स्टिमुलेशन होती है, ठीक है। सिर्फ फंजाई ही ग्रो करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, फंजाई को आइडेंटिफाई कर दोगे बाय द प्रेजेंस ऑफ माइसीलियम जो कि मोल्ड्स को इंडिकेट करते हैं, या बाय द नेचर ऑफ एसेक्सुअल स्पोर जिसको बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। अब आपको बताया कि जो माइकोसिस है, माइकोसिस का मतलब होता है फंजाई डिजीज या फंगल डिजीज। अब ये 4 टाइप के होते हैं, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सिस्टेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक। क्यूटेनियस के अंदर डर्मेटोफाइट्स आ जाते हैं और टीनिया वर्सिकुलर आ जाते हैं, ठीक है। जबकि सबक्यूटेनियस के अंदर स्पोरोट्राइकोसिस आ जाते हैं। मेनली जो ज़्यादातर सवाल आता है हमारे एग्जाम के अंदर वो डर्मेटोफाइट से आता है, ठीक है। अब डर्मेटोफाइट्स के अंदर मजीद 3 जनरल आ जाते हैं, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्माफाइटोन। इनकी एनाटॉमी का लोकेशन क्या होती है, एपिडर्मिस से एपिडर्माफाइटोन, जो हेयर होता है वो ट्राइकोफाइटोन, नील से माइक्रोस्पोरम। जो डिजीज करवाता है उसको बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस, या उसको टीनियाज भी बोलते हैं या रिंगवॉर्म इन्फेक्शन बोलते हैं। अब इन सब के अंदर इचिंग वगैरह कॉमन होती है जिसको हम प्रूराइटिस वगैरह कहते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर अगर स्काल्प के ऊपर इचिंग या लीगन होगी तो उसको बोलेगा टीनिया कैपिटिस, अगर बियर्ड के ऊपर होगी तो उसको बोलेगा टीनिया बार्बी, अगर बॉडी के ऊपर होगी तो उसको बोलेगा टीनिया कॉर्पोरिस, अगर ये ग्रोइन वाले एरिया पे है तो उसको बोलेगा टीनिया क्रूरालिस, अगर ये फुट के ऊपर है तो उसको बोलेगा टीनिया पैडिस, अगर नेल्स के ऊपर है तो टीनिया उंगियम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिलामेंटस होती है, ठीक है, मोल्ड्स के फॉर्म में होते हैं। आपको पता है ना, मोल्ड्स फिलामेंट्स बनाते हैं जिनको हाइफी बोलते हैं। और ये चूंकि स्किन के अंदर एपिडर्मिस के अंदर क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैराटिन ज़्यादा होता है। इसकी ट्रांसमिशन क्या होगी, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए, ठीक है, या तो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, लेकिन इस केस के अंदर इन्फ्लेमेशन रिलेटिवली लेस होती है। अगर एनिमल से अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ तो इन्फ्लेमेशन रिलेटिवली ज़्यादा होती है। पैथोजेनेसिस क्या होगा, ये जो फंजाई होता है ये सुपरफिशियल केराटिनाइज्ड लेयर के अंदर ही ग्रो करता है क्योंकि इसको केराटिन चाहिए होता है। ये अंडरलाइन टिश्यू को इन्वेड नहीं करता, और इनकी जो लिगन होती है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से होती है, ठीक हो गया। और इंपॉर्टेंट जो होस्ट डिफेंस होता है हमारी स्किन का, तो वो फैटी एसिड होती है जो कि सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक जगह के ऊपर ये इनका इन्फेक्शन हुआ है और दूसरी जगह के ऊपर हाइपर सेंसिटिविटी है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनिज्म फीड के अंदर है और हाइपर सेंसिटिविटी अगर आपको देखने को मिलती है दूसरी स्किन की लोकेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म फीड के ऊपर है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फिंगर्स के ऊपर है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डर्मेटोफाइटिड या आईडी रिस्पॉन्स बोलते हैं, आईडी रिएक्शन। असल में होता ही है कि जो फंगल के एंटीजन होते हैं उनके अगेंस्ट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स आ जाता है जो कि सेल मीडिएटेड होती है। बाकी जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये बीटा सेल की वजह से, बीटा सेल नहीं बी सेल की वजह से होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, इचिंग होती है, रैश होता है, रैश के अंदर आपको इन्फ्लेम्ड सर्कुलर बॉर्डर देखने को मिलेगा, ब्रोकन हेयर और नेल्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, सेप्टेड हाइफी नजर आएगी, फिलामेंटस है, ठीक है। सेबोरा डायगर पे क्या नजर आएगा, हाइफी और कोनिडिया देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको बताया था ना कि माइसीलियम देखने को मिलेगा, यानी में माइसीलियम नहीं बल्कि हाइफी है, और ये सेक्सुअल स्पोर जिसको कोनिडिया बोलते हैं। वुड लैम्प के ऊपर स्पेसिफिकली ये होता है माइक्रोस्पोरम के लिए, और स्किन टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को चेक करने के लिए। अब टीनिया वर्सिकुलर और स्पोरोटाइकोसिस ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने पढ़ लेना। जो टीनिया वर्सिकुलर इसके अंदर जो जनरल आता है मेलासीजिया, एनाटॉमी का लोकेशन क्या है, जो डेड लेयर होती है स्किन की, ठीक है। डिजीज क्या होती है, चेस्ट के ऊपर स्केली प्लैक्स होते हैं और हाइपोपिगमेंटेड एरियाज होते हैं। ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, सबके ट्रांसमिशन क्या होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। हाँ, इसकी ट्रांसमिशन के अंदर कि ये हो सकता है कि रोज थ्रोन्स हैं कि अगर कोई कांटा चुभ गया, ठीक है, गुलाब के फूल का, या ट्रॉमा हो गया तो इसकी ट्रांसमिशन इस तरह से होती है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप ट्रीट करोगे। अब इसके अंदर क्या होगा, स्पोरोट्राइकोसिस के अंदर एक ही जनरल आता है जिसके अंदर उसको बोलते हैं स्पोरोथ्रिक्स। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वेड करता है जिसके अंदर लोकल पोस्ट्यूल बनेगा और क्या बनेगा, अल्सरेटेड नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। थर्मली डायमॉर्फिक होता है, डायमॉर्फिक का मतलब है बाहर मोल्ड्स अंदर यीस्ट, ठीक है, ओके। और इसका जो यीस्ट होता है इसकी शेप होती है सिगार शेप, ओके, सिगार शेप यीस्ट होता है। पैथोजेनेसिस क्या होगा कि जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं वो रिलेटिवली पेनफुल नहीं होते, लेकिन ये लिम्फेटिक के जरिए फैल जाएगा तो उसको बोले कि लिम्फोक्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस, ठीक हो गया। और लिम्स के ऊपर ये लीगन्स वगैरह करवा देगा। फॉर एग्जांपल जो ओल्डर लीगन होती है वो अल्सरेटिंग होती है, टिश्यू को डैमेज कर रहा होता है, और जो न्यू होती है उसमें नोड्यूलर लीगन देखने को मिलती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला नहीं लिखा हुआ बल्कि यहाँ पे सेबरोडाइगर से स्टार्ट कर दिया है, और आपको क्या देखने को मिलेगा, सिगार शेप बर्निंग यीस्ट देखने को मिलेगा, ठीक हो गया।
नेक्स्ट चलते हैं सिस्टमिक माइकोसिस। सिस्टमिक माइकोसिस के अंदर 4 आ जाते हैं, जिसमें कोकाइडियार्ड्स, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइकोसिस और पैरा कोकाइडियार्ड्स है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, जो कोकाइडियार्ड्स होते हैं क्या होते हैं, सेफ्रियोल के फॉर्म में होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। देखिए जो हिस्टोप्लाज्मा होते हैं वो मैक्रोफेजेस में यीस्ट के फॉर्म में नजर आती है। ब्लास्टोमाइकोसिस क्या होती है, यीस्ट होते हैं, लेकिन आपको सिंगल ब्रॉड बेस बड देखने को मिलेगा ब्लास्टोमाइसिस के अंदर। और पैराकोकाइडियार्ड्स में क्या होगा, मल्टीपल बड्स हो गए, इसके एक के अंदर बड था, उसके अंदर मल्टीपल बड्स हो गए, जबकि ये मैक्रोफेजेस के अंदर यीस्ट होगा और इसके अंदर सेफ्रियोल होगा। वैसे तो उसके अंदर सवाल आ जाते हैं, लेकिन हिस्टोप्लाज्मा को इसने एक्सप्लेन किया है, बाकी कोकाइडियार्ड्स, ब्लास्टोमाइकोसिस, पैराकोकाइडियार्ड्स को एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम सिर्फ हिस्टोप्लाज्मा को ही रिवाइज कर लेते हैं। ओके। अब हिस्टोप्लाज्मा जो डिजीज करवाता है वो हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसके पास कोई कैप्सूल नहीं होता, हालांकि नाम से लग रहा है कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के पास कैप्सूल होगा, लेकिन इसके पास कोई कैप्सूल नहीं होता। ये 2 टाइप की एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया प्रोड्यूस करता है, मैक्रो और माइक्रो। जो मैक्रो होते हैं वो ट्यूबरकुलेट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। माइक्रो कोनिडिया के अंदर स्मूथ वाल्ड स्पोर होती है, थर्मली डायमॉर्फिक होती है। इनकी हैबिटेट क्या होती है, सॉइल होती है, ऐसी सॉइल जो कि बर्ड या बैट के फीसेस से कंटेमिनेटेड होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की इनहेलेशन पाथवे से, स्पेसिफिकली माइक्रोकोनिडिया की। पैथोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोकोनिडिया लंग्स में एंटर हो गए, यीस्ट सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है, फिर उन यीस्ट सेल को इंजेस्ट करता है रेगुलर मैक्रोफेजेस, उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वो यीस्ट लाइसोसोम के अंदर क्यों सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो पीएच को कम पीएच को बर्दाश्त कर लेते हैं, जो पीएच को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, जिसकी वजह से जो एसिड फास्फेटेस एंजाइम होती है वो एक्टिवेट नहीं हो पाते, पूरी बॉडी में सेपरेट करते हैं, स्पेसिफिकली लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, और ये ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। अगर किसी के अंदर एड्स वगैरह का इन्फेक्शन है, एचआईवी का, तो उसके अंदर डिससेमिनेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, कैविटेटरी लंग डिजीज है, टीबी की तरह, पैनसाइटोपिनिया है, टंग लीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी टंग लीवर नहीं, टंग शेप अल्सर। ठीक है, टंग के बाद अल्सर देखने को मिलेगा, और लीवर और स्प्लीन के अंदर ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होगी। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे तो आपको ओवल यीस्ट देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस के अंदर। सेबोराइड आइकन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, माइक्रो और मैक्रोकोनिडिया। जो ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर यीस्ट है। बाकी एलिसा और स्किन टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता होता है। ठीक है, इसके अलावा आईडी टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है आईजीएम के लिए और आईजीजी के लिए। अब लास्ट है अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के अंदर कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलस, म्यूकोराइजोपस आ जाते हैं। इनके ऊपर मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद वो लेविंसन की रिवीजन वीडियो है। कैंडिडा की क्या होती है, कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस ये यीस्ट होते हैं, बाकी एस्परजिलस, म्यूकोराइजोपस ये क्या होते हैं, मोल्ड्स होते हैं। इसमें क्या फर्क होगा, एस्परजिलस के सेपरेट हाइफी होते हैं, जबकि म्यूकोराइजोपस के नॉन सेपरेट हाइफी होते हैं। कैंडिडा के हाइफी तो होते हैं, लेकिन वो सूडो हाइफी होते हैं। इसके अलावा ट्रू हाइफी भी बन जाती है जब वो टिश्यू को इन्वेड करता है। क्रिप्टोकोकस की क्या निशानी है, इंडियन रिंग प्रिपरेशन, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर हेडेक वगैरह, मेनिंजाइटिस वगैरह करवाता है, लार्ज कैप्सूल देखने को मिलता है। कैंडिडा अल्बाइकन से स्टार्ट करते हैं, जो माउथ के अंदर व्हाइट प्लैक्स होते हैं उसको थ्रश बोलती है, डायपर रैश होता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है जिसको कैंडिडियासिस वगैरह बोल सकते हैं हम। विजाइनाइटिस है, राइट साइडेड एंडोकार्डिटिस करवा सकता है, क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस भी करवा सकता है, विजाइनल कैंडिडियासिस भी करवा सकता है, इसोफेजाइटिस भी करवा सकता है, एंड ऑफ्थल्माइटिस भी करवा सकता है। ठीक हो गया। अभी होता क्या, ओवल यीस्ट होता है, ठीक है, जिसका एक ही बर्ड होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये वाहिद यीस्ट है जो ग्राम स्टेनिंग लेता होता है, बाकी कोई भी यीस्ट नहीं लेता। टिश्यू के अंदर यीस्ट और सूडो हाइफी दोनों की फॉर्म में रहता होता है, और जम ट्यूब्स भी बनाता होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो जम ट्यूब होती है वो डिफरेंशिएट करने के तौर पर काम आती है कैंडिडा अल्बाइकन को दूसरी स्पीशीज से। इसके अलावा एक लैमिडोस्पोर भी बनाता है जो कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी करता है। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो उसको दूसरी स्पीशीज से डिफरेंट करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में वही यीस्ट और सूडो हाइफी देखने को मिलेगा। ठीक है, सेबोरा डाइगर के ऊपर यीस्ट की कॉलोनीज वगैरह देखने को मिलेगी। इसके अलावा कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेनिंग टेस्ट, इसके अंदर बडिंग यीस्ट और सूडो हाइफी देखने को मिलेगा, और वो ग्राम स्टेनिंग ले लेंगे। और वो कौन से फैक्टर्स है जो कैंडिडा के इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स है, पहला है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का कम हो जाना, एचआईवी का केस है, एड्स का है। ठीक है, एंटीबायोटिक यूज करते हैं उसकी वजह से भी नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाता है, स्पेसिफिकली हमारा लैक्टोबैसिलस, ये प्रोटेक्टिव होता है। अगर हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खराब हो गई है तब भी कैंडिडा का इन्फेक्शन काफी कॉमन है, या फॉरेन बॉडीज का प्रेजेंस, इसके ऊपर भी कैंडिडा ग्रो कर सकता होता है, क्योंकि कैंडिडा वैसे नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है हमारा। ठीक है, अब क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस क्या होता है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस मेनिंजाइटिस करवाता होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ओवल बडिंग यीस्ट है, नैरो बेस्ड बड होती है इसके, ठीक है, और व्हाइट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। अब ये वाला भी ट्रांसमिट होगा। ठीक है, इसमें दोनों में बात नोट करना, इसमें भी सॉइल कंटामिनेटेड विद पिजन बीस, ठीक है, पिजन की जो फीसेस होती है इसमें भी पिजन की या बर्ड के फीसेस, ऐसी सॉइल जो से कंटामिनेट होती है इससे ट्रांसमिट होती है। आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, उसके सब के अंदर कॉमन होगा, इनहेलेशन होता है, एयरबोर्न यीस्ट सेल्स, पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होगा,
कि जो ऑर्गेनिज्म होता है निमोनिया करवा देता है, जिसके अंदर आपको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। फिर ये ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ मेनिनजीज के पास जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवा देगा, मेनिनजाइटिस करवा देगा। किसी के अंदर एड्स वगैरह है। अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं इस वजह से है क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल के अंदर इन्फेक्शन नहीं करवाते, बल्कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया तब उसके अंदर इन्फेक्शन करवाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये क्लिनिकल फाइंडिंग में हेडेक है, फीवर है, नेक स्टिफनेस, डिसओरिएंटेशन वगैरह। क्या होगी डायग्नोसिस? इंडियन इंक प्रिपरेशन है, जिसके अंदर आपको इनकैप्सुलेटेड यीस्ट देखने को मिलेगा। सेबोरॉइड एगर के ऊपर म्यूकॉइड यीस्ट कॉलोनी होगी। क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट होता है, पीसीआर वगैरह होते हैं। ठीक है। अब लास्ट है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अब ये डिजीज करवाता है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस। इसके अलावा लंग्स के अंदर फंगस बाल होती है, जिसको एस्परजिलोमा बोलते हैं, और एलर्जिक डिसऑर्डर भी करवाता है, जिसको एबीपी बोलते हैं, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? मोड्स के फॉर्म में रहता है, जिसके क्या होते हैं? हाइफी सेप्टेट होती है, जबकि म्यूकोरमाइकोसिस के हाइफी सेप्टेट नहीं होते। ठीक है। वी शेप डाइकोटोमस होती है, कैनिडिया रेडिएटिंग चेन बनाता है, सेपरेट हाइफी होती है, और इसकी हैबिटेट क्या? डिकिंग वेजिटेशन। जबकि उसकी हैबिटेट क्या थी? ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट, नॉर्मल फ्लोरा में आता था। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक है, जीआईटी का। ठीक हो गया। अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर ये लंग्स तक फैल जाएगा, वहाँ पे हिमोप्टिसिस करवा देगा, ब्रेन के अंदर एब्सेस करवा देगा, जिसके अंदर न्यूट्रोपीनिया है। न्यूट्रोपीनिया का मतलब है न्यूट्रोफिल का काउंट कम हो जाना। तो उसके अंदर ठीक है, ओके, और वो इंट्रावीनस कैथीटर यूज कर रहा, तो फिर इंट्रावीनस कैथीटर इन्फेक्शन काफी ज्यादा कॉमन है। अगर ये ब्लड वेसल को इन्वेट करेगा तो वो थ्रोम्बोसिस इन्फेक्शन वगैरह करवा सकता है। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इन्वेसिव एस्परजिलोसिस। ठीक है। लंग्स के अंदर फंगस बाल होगी, स्पेसिफिकली ऐसा लंग जिसके अंदर पहले से टीबी हो चुका है, तो वहाँ पे लंग के अंदर फंगस बाल होगी, जिसको एस्परजिलोमा बोलेंगे। और एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर आईजी एंटीबॉडी पहले से ज्यादा होती है, तो वहाँ पे एलर्जिक रिस्पॉन्स भी आ सकता है। इसको बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, एबीपी है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सेपरेट हाइफी देखने को मिलेगा। सेबोरॉइड एगर के अंदर रेडिएटिंग चेन है, गैलेक्टोमनान एंटीजन होता है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए, एबीपीए के लिए आईजी टेस्ट, और आईजीजी होता है एस्परजिलोमा के लिए। तो इस बुक में साथ साथ यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी है, लेकिन इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहे। और हमने तकरीबन 17 मिनट के अंदर पूरी माइक्रोबायोलॉजी नहीं बल्कि माइकोलॉजी को रिवाइज कर लिया है। और अब तक हमने माइकोलॉजी को, पैरासाइटोलॉजी को, जनरल को, स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी को, विरोलॉजी को, स्पेशल विरोलॉजी को, आई थिंक हमने हर चीज़ कवर कर ली है इस बुक से। और आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी चैनल के ऊपर, तो आप सारा सर्च कर लेना, माइक्रोबायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर है, या अगर आपको ना मिले तो आप लिख सकते हो यूट्यूब के ऊपर रिवीजन ऑफ पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, और आगे लिख लेना ग्रेस, तो आपको हमारे चैनल की वीडियोस मिल जाएगी। तो अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।